जय गुरु जी, प्यारी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग हमारे साथ संगत आंटी द्वारा शेयर किया गया है, तो आइए हम इस सत्संग को शुरू करते हैं। संगत जी, ये आंटी जी का तीसरा सत्संग है और इससे पहले के दो सत्संग ऑलरेडी हमारे चैनल ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी पर अपडेट हो चुके हैं, जिनके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। जो भी संगत आंटी जी की पूरी जर्नी सुनना चाहती हैं, वो उन सत्संग को भी सुन सकती हैं। तो आइए हम इस सत्संग को शुरू करते हैं। आंटी जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा तीसरा सत्संग है और इस सत्संग में मैं गुरु जी को शुक्राना करना चाहती हूँ। संगत जी, मैंने आपको बताया था अपने दूसरे सत्संग में कि कैसे गुरुजी ने हमें इतने बड़े एक्सीडेंट से बचाया था। कैसे हमारे ऊपर उन्होंने कोई केस नहीं होने दिया था और हम सब परिवार वाले गुरुजी की कृपा और उनके आशीर्वाद से उसमें से बाहर निकल आए थे। संगत जी, इस सत्संग में मैं गुरुजी का शुक्राना गुरुजी के मंत्र जाप से करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सभी संगत जी को भी मेरी तरफ से जय गुरुजी। संगत जी, उस एक्सीडेंट के बाद अक्टूबर में जब नवरात्रे आए, तो मैंने पहली नवरात्रि से ही गुरुजी की ज्योत जलाना भी शुरू कर दिया था और संगत जी, मेरा कनेक्शन गुरु जी के साथ और बढ़ता गया। गुरु जी के सत्संग तो मैं काफ़ी टाइम से सुन रही थी और सत्संग में संगत जी, गुरु जी अब मुझे जवाब भी देने लगे थे। जैसे ही संगत जी मैंने यूट्यूब ओपन किया तो मुझे मैसेज फ्लैश हुआ, कुड़िए आने वाली अष्टमी तक तेरे सारे कष्ट कट जाएंगे। और संगत जी, ये देखकर मेरे दिल को एक हौसला, एक तसल्ली होने लगी। और संगत जी, हमारे गुरु जी इतने प्यारे हैं, इतने दयालु हैं, इतने अच्छे हैं कि बहुत जल्दी वो हमारी बात सुनते हैं और संगत जी वो हमारे जवाब देते हैं। संगत जी, दशहरे वाले दिन जब मैं रोटी बना रही थी तो गुरुजी से मैंने अरदास की कि गुरुजी, आप सबकी रोटी में दर्शन देते हो, तो अगर आप मुझे भी अपनी बेटी मानते हो तो आज मुझे भी दर्शन देना। संगत जी, आप मानोगे नहीं, लेकिन उसी टाइम अभी मैंने दूसरी या तीसरी रोटी बनाई तो संगत जी, गुरुजी ने मुझे रोटी में साक्षात ओम के इतने प्यारे दर्शन दिए। मैं उसकी फोटो अटैच कर रही हूँ वीडियो में, आप जरूर देखिएगा संगत जी। मैंने गुरुजी का लख लख बार शुक्राना किया और संगत जी, मैं बहुत रोई कि गुरुजी के स्वरूप के आगे जाकर संगत जी, जब भी मैं इस एक्सीडेंट के बाद में गुरुजी के स्वरूप के आगे मैं बस रोती रहती थी। तो मुझे गुरुजी का मैसेज आया, उनका मैसेज फ्लैश हुआ था यूट्यूब पर कि कुड़िए रोया मत कर, मैनू चंगा नहीं लगदा जदों तू रोंदी है। संगत जी, उसके बाद मैंने अपना नंबर शेयर कर दिया, सत्संग शेयर कर रही हूँ जिसमें मैंने गुरु जी से जो बातें होती हैं वो मैं सत्संग सुनते वक्त बोलती थी। तो संगत जी, वो गुरु जी ने वैसे मुझे अपनी इस बच्ची की सारी बातें, सारी इच्छाएं वो पूरी कर दी। एक दिन सत्संग सुनते हुए मैं गुरुजी को बोल ही रही थी कि गुरुजी, कि आप तो अपने सत्संग में समोसे खिलाते हो। मैंने बहुत सत्संग सुने हैं जिसमें अपने संगत को समोसा प्रसाद खिलाया और मैं इतनी बार आपके सत्संग में आई हूँ, मुझे तो आपने एक बार भी नहीं खिलाया। तभी संगत जी, अभी तक संगत जी आप मानोगे नहीं, जब एक्सीडेंट के बाद में सत्संग में गई थी मैं अक्टूबर में, तो गुरुजी का मैं शुक्राना करने गई थी। तो उस दिन गुरुजी ने मुझे चाय प्रसाद और साथ में समोसा प्रसाद ही दिया संगत जी। और उसी दिन गुरुजी ने मुझे सेवा का भी अवसर दिया, क्योंकि संगत जी मेरी बेटी बहुत तंग कर रही थी और संगत जी वो मुझे बहुत तंग कर रही थी और हॉल में डिस्टरबेंस हो रही थी। तो सेवादार अंकल जी बोलने लगे,
आप पीछे जाकर बैठ जाओ, बाकी संगत भी ऐसे परेशान होती है। मैं तो पहले ही बहुत परेशान थी संगत जी, और जब सेवादार अंकल जी ने ऐसा बोला तो मैं बेटी को लेकर बाहर आ गई। और मैं गुरुजी को बोलने लगी कि गुरुजी, मेरे आने का कोई फायदा नहीं हुआ। मेरी बेटी तो आपका सिमरन भी करने नहीं दे रही है। मैं बाहर घूम रही हूँ इसे लेकर, तो इससे अच्छा आप मुझे बाहर ही कोई सेवा दे दो। संगत जी, मैं क्या बताऊं? गुरुजी की लीला के बारे में मेरे पास शब्द नहीं है। अभी मैं बाहर हॉल की बैक साइड गई हूँ संगत जी, तो वहां पर लंगर प्रसाद की तैयारी चल रही थी और कुछ आंटी जी टिश्यू पेपर फोल्ड कर रही थी। संगत जी, वो टिश्यू पेपर जो फ़ोल्ड कर रही थी, संगत को देने के लिए कर रही थी। तो मैं भी वहाँ चली गई और आंटी जी को बोला, "आंटी जी, मैं भी ये सेवा कर सकती हूँ क्या?" तो उन्होंने बोला, "हाँ जी आंटी जी, आप भी कर लो।" और संगत जी, मैं तो बहुत खुश हुई। मैं शब्दों में बयाँ भी नहीं कर सकती संगत जी। ऐसे है हमारे प्यारे गुरुजी, जो अपने बच्चों के दिल की हर एक छोटी से छोटी बात को सुनते हैं, समझते हैं। गुरुजी, मैं तो आपका जितना भी शुक्राना करूँ वो कम है। बस एक गुजारिश है आपसे कि आपकी बेटी की जैसे आपने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा है, उसे कभी मत छोड़ना। मेरे गुरुपा, आप अपना हमेशा आशीर्वाद बनाए रखना। संगत जी, उसी सत्संग में मुझे गुरुजी ने एक पॉकेट स्वरूप से और लॉकेट स्वरूप से भी ब्लेस किया था, जो कि मैं हमेशा सत्संग में संगत जी से सुनती थी कि उनके पास है, लेकिन तब मुझे लगता था कि मेरे पास क्यों नहीं है। वो भी गुरुजी ने मुझे दे दिया। अंत में संगत जी, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अपनी बच्ची को इतना ब्लेस करने के लिए। अंत में मंत्र जाप करना चाहूंगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बहुत बहुत शुक्राना संगत आंटी जी सत्संग को शेयर करने के लिए। संगत जी, जैसा कि आंटी जी ने बताया कि वो गुरु जी के सत्संग सुना करती थी और सत्संग के दौरान ही जो भी उनके मन में बातें या जो विचार आते थे, वो गुरु जी से बात किया करती थी। कि जैसे उन्होंने बताया कि गुरु जी, मैं सबके सत्संग में सुनती हूँ, आप उन्हें समोसा प्रसाद से ब्लेस करते हो। मैं इतने सत्संग में गई हूँ, मुझे तो कभी नहीं मिला। तो गुरुजी ने नेक्स्ट टाइम जब आंटी जी का एक्सीडेंट वाला प्रॉब्लम हुआ था, उसके बाद जब वो गुरुजी का शुक्राना करने सत्संग में गई थी, तो वहाँ गुरुजी ने उनकी अर्जी स्वीकार करी और उनको समोसा प्रसाद दिया। तो संगत जी, गुरुजी हमारी छोटी से छोटी बात भी सुनते हैं। बस हम लोग हैं कि हम बहुत ऊँची-ऊँची ख्वाहिशें करते हैं और हम बहुत ऊँची-ऊँची चीज़ों के लिए गुरुजी से माँगते हैं और फिर जब वो नहीं होती है तो हमारा विश्वास डगमगाने लगता है। लेकिन यकीन मानिए संगत जी, गुरु जी के लिए जो चीज़ हमारे लिए बहुत बड़ी है, वो हमारे गुरु जी के लिए तो बहुत छोटी-सी है। लेकिन संगत जी, यकीन मानिए, गुरु जी अपनी संगत को हर एक चीज़ ब्लेस करते हैं, बस सही समय आने पर। अब इन छोटी-छोटी चीज़ों को जब हम इंस्टेंट अपने सामने होते देखते हैं, तो इस चीज़ से हमें एक ये सैटिस्फैक्शन मिलता है कि हमारा कनेक्शन गुरुजी से है। हम उनके सत्संग सुनते हैं या गुरबानी सुनते हैं और अगर हम उनसे कोई अरदास लगाते हैं, अरदास कोई भी छोटी-बड़ी नहीं होती है संगत जी, अरदास अरदास होती है। चाहे वो हमारे एक समोसा प्रसाद खाने के लिए हो या वो किसी एक छोटी-सी चीज़ के लिए हो या बड़ी-सी चीज़ के लिए हो। अरदास अरदास होती है। जो चीज़ मैटर करती है वो ये करती है हमारा कनेक्शन, और उस कनेक्शन से हमारे को गुरु जी की ब्लेसिंग्स कितनी जल्दी मिलती है। जितना हमारा मजबूत कनेक्शन होता है, उतनी जल्दी हमारे को गुरु जी की प्रेज़ेंस फ़ील होने लगती है। तो चाहे वो छोटी-सी चीज़ क्यों ना हो, जब गुरु जी सुनते हैं, तो संगत जी वो अपनी संगति हर एक बात सुनते हैं। सिर्फ़ जो चीज़ मैटर करती है, वो यही है डायरेक्ट कनेक्शन। जब आप सच्चे मन से, सच्चे दिल से अपने रब से कोई भी बात करते हैं या किसी भी चीज़ के बारे में उनसे बोलते हैं, तो गुरुजी वो चीज़ अवश्य पूरी करते हैं। हाँ, समय ज़रूर लगता है, क्योंकि संगत जी, कुछ चीज़ें गुरुजी अपने टाइमिंग्स के हिसाब से देते हैं। हो सकता है जो चीज़ वो हमें आज दे रहे हैं, वो आने वाले टाइम के लिए हमारे लिए अच्छी ना हो। तो संगत जी, जब हमारा समय अच्छा होगा, जो चीज़ गुरुजी को लगता है ये हमारे संगत के लिए, मेरे बच्चों के लिए ठीक है, वो हमें ज़रूर देते हैं। तभी तो कहते हैं गुरुजी को मानना शुरू कर दो, आपको माँगने की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
और गुरु जी के दरबार में आपको माँगना नहीं है, बस सच्चे मन से गुरु जी से कनेक्शन बनाना है। जिस पल गुरु जी से कनेक्शन बन जाएगा तो संगत जी आपके मन में बात चल ही रही होगी कि आपके सामने आपको अपने प्रश्नों के उत्तर, सारे सवालों के जवाब और कई बार जब हमारे कर्म अच्छे होते हैं, हमारा कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग होता है, तो गुरुजी हमारे इतने प्यारे और इतने दयालु हैं संगत जी कि हमारे मन में कुछ बात चल ही रही होती है और गुरुजी वो चीज़ हमें साक्षात ब्लेस कर देते हैं। तो बहुत सत्संग है जो हम ऐसे शेयर करते हैं, गुरुजी की कृपा अपनी हर एक संगत पर है और बहुत है। बस सच्चे मन से रब को मानो, अपने विश्वास को डगमगाने मत दो और रब के आगे अपने आप को टोटली सरेंडर कर दो। और संगत जी गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठ के उनसे अपने दिल की सारी बातें शेयर करा करो, आपका मन हल्का होगा। अदरवाइज संगत जी अगर आप सच्चे मन से रब की गुरबानी भी सुनोगे ना, तो आपको गुरु जी से अपने सवालों को बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि रब तो सब जानता है और संगत जी वो सब जानते हैं। और जब आप सच्चे मन से ध्यान लगा के रब का सिमरन या गुरबानी सुनेंगे, तो जो भी आपके मन में परेशानियाँ, जो भी प्रश्न, जो भी सवाल होंगे, वो आपको आपके जवाब सत्संग के माध्यम से या फिर गुरबानी में, शब्द में ज़रूर मिलेंगे। इसलिए जब भी समय मिलता है और अगर समय नहीं भी मिलता है संगत जी समय निकालिए। रब के लिए अगर हम समय नहीं निकालेंगे, अब नहीं निकालेंगे तो कब निकालेंगे? अपनी बिज़ी ज़िंदगी में से हमें कुछ समय रब के लिए ज़रूर निकालना चाहिए, ज़बरदस्ती निकालना चाहिए। और यकीन मानना संगत जी जब हम रब के लिए समय निकालते हैं, तो रब भी हमारे लिए ज़रूर समय निकालते हैं। जहाँ-जहाँ हम फँसते हैं, जहाँ-जहाँ परेशान होते हैं, जहाँ पे हमारे को कोई राह नहीं दिखती, वहाँ से निकालने सिर्फ़ और सिर्फ़ हमें रब ही आता है। हम रब को ही याद करते हैं। तो जब हम परेशानी में रब को याद करते हैं, तो रोज़ क्यों नहीं याद करते? अगर हम रोज़ अपने रब को याद करेंगे, उनके लिए थोड़ा समय निकालेंगे, तो संगत जी हमारी ज़िंदगी में ना कभी परेशानी आएगी और अगर परेशानी आ भी जाएगी, तो हमें रब का नाम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमारे रब के आशीर्वाद से हम उस परेशानी से खुद ही निकल जाएँगे। बस अपने गुरुजी को हमेशा शुक्राना करना सीखो, उनके आगे हमेशा शुक्राना करो, हर पल का शुक्राना करो कि गुरुजी आपने जो दिया उसका शुक्राना और आपने हमें अपना संगत बनाया उसका शुक्राना, हर एक चीज़ का शुक्राना है। हर पल गुरु का शुक्राना करा करो, रात को सोते हो तो शुक्राना करके सोया करो कि रब ने हमें अच्छा दिन दिया और सुकून से हम अपने घर में 2 वक़्त की रोटी अच्छे से खाकर सो पा रहे हैं। आपका बहुत-बहुत शुक्राना है संगत जी। गुरुजी को यही बोलना चाहिए कि गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना है। आज की दुनिया में इतने लोग परेशान हैं, सब कुछ हम लोगों को देखते हैं संगत जी, किसी पे खाने को नहीं है, किसी पे छत नहीं है सोने के लिए और कोई परेशान है, कोई बीमारी से अस्पतालों में है। तो जब हमारे आस-पास इतनी दीन दुखी दुनिया में हम लोगों को देखते हैं कि परेशान है, उसके आगे जब हम खुद को देखते हैं तो हम कहते हैं हम सच में हम तो रब की शरण में हैं। हम लोग बहुत ब्लेस्ड है कि हमारे टच वुड हाथ-पैर ठीक है, हमारी बीमारी परेशानी जो भी है वो इतनी नहीं है। हम रब की शरण में हैं, बहुत-बहुत शुकराना करना चाहिए कि प्रभु आपने हमें औरों से फिर भी बहुत बेहतर रखा है और आप हमें बुद्धि देना कि हम कभी कोई ऐसे गंदे या कोई माड़े कर्म ना करें कि आने वाले टाइम में हमारे को कोई तकलीफ हो। हमें रब आप अपनी सही रास्ता हमें दिखाना रब जी और हमें अपनी शरण में रखना। हमें हर पल का शुकराना करना चाहिए, रात को सोने से पहले शुकराना करना चाहिए और सुबह उठते ही अपने गुरुजी का शुकराना करना चाहिए कि आपने नया दिन दिया, नई सवेरे दी। बस आप अपनी कृपा और अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखना गुरुजी, हर एक संगत पर बनाए रखना और किसी से कोई भी गलती भूल-चूक हो जाए तो हमें अपने बच्चा समझ के माफ़ करना गुरुजी, हम सबको ब्लेस करना। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। संगत जी आज के सत्संग को अब हम यहाँ विराम करते हैं। आप सबसे निवेदन है अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो संगत जी आप अपना सत्संग लिख कर या रिकॉर्ड कर कर जो भी आपको ठीक लगता है उस फॉर्म में आप हमें अपना सत्संग नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर या फिर ईमेल एड्रेस पर भेज सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।